हेलो भाई और बहनों, आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि JNU दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कई पोस्ट की वैकेंसी आई है और इसमें जॉब करना वाकई में बहुत अच्छी बात होगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाए। अब सिलेक्शन होने के लिए आपको नोटिफिकेशन के बारे में हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए, वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जैसे आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक है। तो इस तरीके से आप हर एक का पोस्ट देख सकते हो कितना खाली, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आगे बताऊंगा। ज़्यादा वैकेंसी किस में तो ज़्यादा वैकेंसी आप लोग देख सकते हो, आपका स्टेनोग्राफर में ठीक ठाक वैकेंसी है, 20 है। ओके, और फिर आपका ये आ गया जूनियर असिस्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 40 है। आप लोग देख सकते हो ये ऊपर जो आपको दिया हुआ है इस साइड मैक्सिमम एज लिमिट है। तो जनरली पोस्ट के लिए 40 to 45 मैक्सिमम एज लिमिट है, राइट। ओके, देन मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए MTS के लिए 15 वैकेंसी, मैथ्स हेल्पर के 30 वैकेंसी। अगर आप एलिजिबल है डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी कितने हैं बच्चे, 267। ठीक है, 267 है। आगे अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, तो आपका बीटेक होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए। कितने परसेंट मार्क्स मिनिमम, 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ओके, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में भी है तो इसके लिए भी 55% मार्क्स चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप खुद पढ़ सकते हो क्या है। तो ये सब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सेक्शन ऑफिसर के लिए बता देता हूँ। देखो, बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में, कोई भी फील्ड से आप हो सकते हो। ठीक है, देन ओके, सो यहाँ पे कुक के लिए क्या है, 10th क्लास आप पास आउट होने चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी आप 10th पास होने चाहिए। मैथ्स हेल्पर के लिए भी आप 10th पास होने चाहिए। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ओके, इस तरीके से आप हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हो। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि फ़ीस आपको कितना देना होगा। अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC से हो या फिर EW से हो तो 1500 आपको पे करना है। SC ST या फिर वीमेन हो आपको 1000 पे करना है। PWD के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमिंग टू ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट, इसमें आपको जनरल के लिए 1000 देना है, SC ST या फिर वीमेन है वो आप तो 600 देना है, और PWD के लिए फिर से 0 फीस है, जैसा कि हर एक एग्ज़ाम में होता है, राइट। ओके, तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, जैसा हर एग्ज़ाम में रहता है 5 ईयर्स SC ST के लिए उतना ही दिया हुआ है। ओके, ये नोटिफिकेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, लिंक आपको पिंड कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे ऑलमोस्ट मैं सब कुछ बता दिया हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ डिटेल पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हो। अब आते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न पे। देखो, इसमें जो एग्ज़ाम है जनरली जैसा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है बिल्कुल वैसा ही है। GA आएगा आपका 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चंस, मैथ्स 35 क्वेश्चंस, एंड इंग्लिश और हिंदी में आपको एक चूज़ कर सकते हो, 30 क्वेश्चंस करेगा। और कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पढ़ना होगा 20 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस के डबल मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो 30 60, राइट, डबल है। तो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 300 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा पर आवर आपको मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो नेगेटिव मार्किंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एग्ज़ाम के पहले अगर आपको कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये मैं आप लोगों को एक वीडियो के साथ बता दूंगा। और एग्ज़ाम में आया तो एग्ज़ाम में आप अटेंड करने के पहले देख लेना, वहाँ पे जब आएगा आपके सामने नोटिस की वो नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, जैसा कि हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में होता है, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये अब पेपर 2 MCQ होगा, ये हर एक पोस्ट के लिए नहीं है। जैसे देख सकते हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए है और कुछ पोस्ट है, लेकिन इसमें से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ
लेवल 1 एग्ज़ाम देना है, लेवल 2 एग्ज़ाम नहीं देना है। तो इसका आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 कितना है? 40% है, मतलब इतना कम से कम आपको स्कोर करना ही है, और उसके बाद फिर उस पर कट ऑफ बनेगा। ये मत सोचना कि 40% स्कोर कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम 40% स्कोर करना है, उसके ऊपर कुछ भी कट ऑफ जा सकता है। वैसे ही ओबीसी के लिए 35%, SC ST PWD के लिए 35%। ओके, सो दिस वाज इट। ये फुल नोटिफिकेशन था। डिटेल आपको नोटिफिकेशन का डिटेल जो है उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे शेयर कर दूंगा, पिंट कमेंट में या फिर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।